नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंदर शर्मा की रिपोर्ट। आगामी मानसून के दृष्टिगत आज मंगलवार को एसडीएम अरुण शर्मा की अध्यक्षता में संयुक्त कार्यालय नूरपुर में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानसून सीजन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के दौरान सड़कों पर जल भराव की स्थिति ना उत्पन्न हो सके, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम का समुचित रखरखाव करें। साथ ही विभाग को पर्याप्त संख्या में मशीनरी तैनात रखने को कहा ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि नूरपुर से कंडवाल तक 4 लेन निर्माण कार्य के कारण बरसात के मौसम में क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के अधिकारियों को मानसून से पूर्व समुचित ड्रेनेज पॉइंट विकसित करने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नूरपुर उपमंडल में 4 लेन निर्माण कार्य की गति धीमी है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर तेज गति से किया जाना आवश्यक है। उन्होंने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि सभी पेयजल योजनाओं को निरंतर रूप से संचालित रखा जाए। बरसात के मौसम में जल जनित रोगों के खतरे को देखते हुए भंडारण टैंकों की सफाई एवं क्लोरीनेशन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। विभाग को ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मानसून के दौरान जल जनित रोगों की रोकथाम हेतु पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। एसडीएम अरुण शर्मा ने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर तैयारियों की समीक्षा कर लें तथा आवश्यकता के अनुसार संसाधनों को अपडेट करें। आज हमारी सब डिवीजन लेवल की मानसून प्रिपेयर्डनेस की जो मीटिंग है आज आयोजित की गई है हमारे सभागार में, जिसमें अलग अलग विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी जो प्रेजेंट रहे। मेनली क्योंकि हमारा जो नूरपुर का जो लो लाइंग एरिया है, जैसे आपका ये जसूर एरिया है, राइट फ्रॉम नूरपुर से जसूर एरिया और जसूर से पीछे जो एरिया है, पानी की वजह से यहाँ काफ़ी मुश्किलात आती हैं और ज़्यादा इशू जो ज़्यादा सिचुएशन है वो एग्रावेट होगी क्योंकि यहाँ एनएच का काम ही चल रहा है। अब आप देख ही रहे हैं कि जैसे जसूर एरिया है, नागाबाड़ी एरिया है, इवन कंडवाल भी है, हमारा ये बिंदरवन एरिया है, ये यहाँ पे कटिंग जो है वो एनएच के द्वारा की जा रही है। इसके लिए इनकी पदाधिकारी को भी यहाँ बुलाया गया था, तो उनको जो है वो यहाँ से सख्त निर्देश हैं कि जैसे ही बरसात से शुरू होगी उससे पहले जितना भी ड्रेनेज है वो साफ़ कर लें। जो पीडब्ल्यूडी की आर्टरीज रोड हैं या जो इंटरनल रोड्स हैं वो तो वही साफ़ करेंगे जो उनका ड्रेनेज है। तो इनको जो है वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो है वो निर्देश दिए गए हैं आज कि इनको साफ़ कर लें, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अगर यहाँ पानी भरा तो आउटलेट जो है वो इन एरियाज़ में बहुत कहीं है ही नहीं, कहीं बहुत ही कम है। तो वैसे भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बरसात होने से पहले जो भी है जगह जगह की सड़कों की सफाई की जाए। दूसरा जो अलग डिपार्टमेंट जैसे आईपीएस डिपार्टमेंट भी थे यहाँ पे आए हुए, मेडिकल डिपार्टमेंट से थे, तो सबको जो है उनकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जो है समझा दिए गए। जो खासकर हमारा एंट्री पॉइंट है यहाँ पठानकोट से जो नूरपुर की तरफ को है, उसको भी स्पेशली हम मीडिया के माध्यम से इन लोगों को पता लगा था, तो उसके लिए भी स्पेशल जो है उनको निर्देश दिए गए हैं कि उस जो पुल की भी सफाई कर दें। बाकी जो अपार्ट फ्रॉम दिस जो एनएच के हमारे यहाँ पे अथॉरिटीज़ बैठे हुए थे, जो उनके पदाधिकारी हैं, उनको तो सख्त शब्दों में भी ये भी कहा गया है कि जो आपका जो एनएच का कार्य है वो थोड़ा ढीला चला हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रेचेस, तो थोड़ा इसको भी स्पीड अप करें। और क्योंकि अभी समय की मांग तो यही है, क्योंकि मानसून सीज़न आ रहा है, तो उसके बारे में खास ख्याल रखें।